नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के एक बड़े हिस्से, खासकर हमारे बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग पेंशन भोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सुनते हैं कि सरकारें पेंशन नियमों में बदलाव करती है और ये बदलाव हमारे जीवन पर सीधा असर डालते हैं। आज हम एक बहुत ही प्रासंगिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे, पेंशन रूल्स 2025। हम मानकर चलते हैं कि निकट भविष्य में पेंशन प्रणाली में कुछ क्रांतिकारी बदलाव होने वाले हैं और हम इन 6 संभावित नए नियमों को विस्तार से समझेंगे। यह कार्यक्रम सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको भविष्य के लिए तैयार करने के लिए है। यह जानने के लिए कि इन नियमों का आप पर क्या असर हो सकता है और आप किस तरह से इन बदलावों के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेंशन क्यों महत्वपूर्ण है? पेंशन सिर्फ एक मासिक आय नहीं है, यह सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह वह सहारा है जो हमारे जीवन के उस पड़ाव पर मिलता है जब हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। यह हमें इस बात का भरोसा दिलाता है कि हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे और अपना जीवन गरिमा के साथ जी सकेंगे। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPEFO द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं। ये सभी योजनाएं हमारे सामाजिक सुरक्षा जाल का हिस्सा है, लेकिन समय के साथ साथ इन योजनाओं को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि नियमों में बदलाव किए जाते हैं। आज हम जिन 6 संभावित नए नियमों पर चर्चा करेंगे, वे मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन और कुछ हद तक सरकारी पेंशन को प्रभावित कर सकते हैं। पेंशन के 6 संभावित नए नियम। आइए अब उन 6 संभावित नए नियमों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, पेंशन पात्रता के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य। यह सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलावों में से एक हो सकता है। वर्तमान में पेंशन भोगियों को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, लेकिन इस नए नियम के तहत मासिक या तिमाही आधार पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जा सकता है। इसका उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन केवल जीवित और पात्र व्यक्तियों को ही मिल रही है। पेंशन वितरण में पारदर्शिता। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से पेंशन वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। तुरंत भुगतान। प्रमाणीकरण के तुरंत बाद पेंशन खाते में जमा हो जाएगी, जिससे देरी की संभावना कम होगी। पेंशन भोगियों के लिए तैयारी। सभी पेंशन भोगियों को अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते और पेंशन खाते से लिंक करना अनिवार्य होगा। उन्हें बायोमेट्रिक स्कैनर के उपयोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो बैंक या डाकघर में उपलब्ध होंगे। यदि किसी भी उंगलियों के निशान अस्पष्ट हैं, तो उन्हें आइरिस, आंख की पुतली स्कैन जैसे वैकल्पिक प्रमाणीकरण तरीकों के बारे में जानना होगा। नंबर 2, पारिवारिक आय की सीमा में संशोधन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धा अवस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए आय की एक निश्चित सीमा होती है। यह नियम इस सीमा को संशोधित कर सकता है ताकि केवल वास्तव में जरूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य संसाधनों का सही उपयोग, यह सुनिश्चित करना कि
सरकारी कोष का उपयोग केवल उन लोगों के लिए हो जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। गरीबी रेखा से ऊपर उठना, कुछ लोगों की आय में वृद्धि होने पर उन्हें योजना से बाहर करना जिससे नए जरूरतमंदों को मौका मिल सके। पेंशन भोगियों के लिए तैयारी, सभी पेंशन भोगियों को अपनी पारिवारिक आय का सटीक विवरण प्रस्तुत करना होगा। सरकार द्वारा समय समय पर आय का सत्यापन किया जा सकता है। यदि आपकी आय में वृद्धि हुई है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी, अन्यथा आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नंबर 3, पेंशन राशि का मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजन। यह एक ऐसा नियम है जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। इस नियम के तहत पेंशन की राशि को हर साल मुद्रास्फीति दर के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्रय शक्ति बनाए रखना। मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ पैसे का मूल्य कम हो जाता है। पेंशन की राशि में वृद्धि करके पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। बेहतर जीवन स्तर, यह सुनिश्चित करना कि बढ़ती कीमतों के बावजूद पेंशन भोगी अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जी सके। पेंशन भोगियों के लिए तैयारी, पेंशन भोगियों को इस नियम के तहत पेंशन राशि में होने वाली वृद्धि के बारे में जागरूक रहना होगा। उन्हें सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं पर ध्यान देना होगा। नंबर 4, एक राष्ट्र एक पेंशन योजना की शुरुआत। यह एक महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है जिसके तहत देश भर में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को एकीकृत किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सरलीकरण, विभिन्न राज्यों और योजनाओं के अलग अलग नियमों को समाप्त करना और एक समान नियम लागू करना। पोर्टेबिलिटी, पेंशन भोगियों को किसी भी राज्य में जाने पर अपनी पेंशन का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त करने की सुविधा देना। प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और खर्च कम करना। पेंशन भोगियों के लिए तैयारी, पेंशन भोगियों को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र को अपडेट रखना होगा। उन्हें इस योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए तैयार रहना होगा। नंबर 5, विकलांगता पेंशन के लिए प्रमाणीकरण की समीक्षा। विकलांगता पेंशन के लिए पेंशन भोगियों को अपनी विकलांगता का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। इस नए नियम के तहत इस प्रमाण की नियमित समीक्षा अनिवार्य की जा सकती है। इसका उद्देश्य पात्रता का सत्यापन, यह सुनिश्चित करना कि विकलांगता की स्थिति में कोई सुधार या बदलाव नहीं हुआ है जो पेंशन की पात्रता को प्रभावित कर सकता है। गलत लाभ से बचना, उन लोगों को हटाना जिनकी विकलांगता में सुधार हो गया है या जिन्होंने गलत प्रमाण पत्र जमा किया है। पुनःवास पर ध्यान, यह समीक्षा पेंशन भोगियों को पुनःवास कार्यक्रम से जोड़ने का भी एक जरिया बन सकती है। पेंशन भोगियों के लिए तैयारी, विकलांग पेंशन भोगियों को समय समय पर अपनी विकलांगता का मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें सरकारी अस्पतालों में अपनी जांच कराने के लिए तैयार रहना होगा, जैसा कि नियम के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है। नंबर 6, डिजिटल पेंशन खाता अनिवार्य। यह नियम सभी पेंशन भोगियों के लिए एक डिजिटल पेंशन खाता अनिवार्य कर सकता है, जिसमें उनकी सभी पेंशन संबंधी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य एकल खिड़की सेवा, पेंशन भोगियों को एक ही जगह पर अपनी पेंशन की स्थिति, भुगतान का विवरण और अन्य जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देना। कागजी कार्रवाई कम करना, सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करना जिससे कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी। जल्दी समस्या समाधान, पेंशन से संबंधित शिकायतों का समाधान जल्दी और प्रभावी ढंग से करना। पेंशन भोगियों के लिए तैयारी, पेंशन भोगियों को अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर का उपयोग करना सीखना होगा या अपने परिवार के सदस्यों की मदद लेनी होगी।
उन्हें अपने डिजिटल पेंशन खाते तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित पासवर्ड बनाना होगा। इन नियमों का संभावित प्रभाव। अब हम इन संभावित नए नियमों के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। सकारात्मक प्रभाव। पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता। ये नियम पेंशन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और कुशल बना सकते हैं। फर्जीवाड़े में कमी। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आय सत्यापन से फर्जीवाड़े में कमी आएगी, जिससे सरकार के पैसे की बचत होगी। जरूरतमंदों को बेहतर लाभ। संसाधनों का सही उपयोग होने से वास्तविक जरूरतमंद लोगों को अधिक लाभ मिल सकता है। पेंशन की क्रय शक्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति समायोजन से पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। पेंशन भोगियों के लिए सुझाव और भविष्य की तैयारी। इन संभावित चुनौतियों को देखते हुए पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को भविष्य के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डिजिटल साक्षर बने। मोबाइल फोन और कंप्यूटर का उपयोग करना सीखें। परिवार के युवा सदस्यों की मदद लें। दस्तावेज अपडेट रखें। अपने आधार कार्ड, बैंक खाते, निवास प्रमाण पत्र और अन्य सभी दस्तावेजों को हमेशा अपडेट रखें। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की जानकारी। अपने बैंक या डाकघर से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आय का रिकॉर्ड रखें। अपनी और अपने परिवार की आय का रिकॉर्ड रखें और सरकार द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। जागरूक रहें। सरकार द्वारा पेंशन नियमों में किए जाने वाले किसी भी बदलाव के बारे में हमेशा जागरूक रहें। तो दोस्तों, आज हमने पेंशन रूल्स 2025 के तहत 6 संभावित नए नियमों पर चर्चा की है। इसका उद्देश्य हमें भविष्य के लिए तैयार करना है। सरकार का उद्देश्य हमेशा पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाना होता है और इसके लिए नियमों में बदलाव स्वाभाविक है। हमें इन बदलावों को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। एक ऐसा अवसर जो हमें अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना सकता है। याद रखें, पेंशन आपका अधिकार है और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।